हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ यूपी एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है अमृत काल की अमृत भारत ट्रेन। अब तक हम लोगों ने वंदे भारत के बारे में पढ़ा था, आज हम जानेंगे और सीखेंगे किसके बारे में, अमृत भारत ट्रेन के बारे में। तो न्यूज़ क्या है, सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या में अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ करेंगे और स्टार्टिंग में 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाया जाएगा। वंदे भारत का डिजाइन आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, ये किसका डिजाइन है, तो ये हो जाएगा अमृत भारत ट्रेन का। तो शुरुआत करते हैं। आम आदमी के लिए ट्रेन यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम में भारतीय रेलवे 30 दिसंबर को अमृत भारत एक्सप्रेस लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमृत भारत एक्सप्रेस, जिसे पहले वंदे साधारण के नाम से जाना जाता था, स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर की गति क्षमता वाली एक पुश पुल ट्रेन है, जिसे विशेष रूप से प्रवासी श्रम बल की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। आप कहेंगे मैम पुश पुल ट्रेन का मतलब क्या होता है, तो जब हम बात करते हैं पुश पुल ट्रेन, पुश पुल ट्रेन यानी कि इसमें आगे भी इंजन होगा और पीछे भी इंजन होगा। आगे वाला जो इंजन होगा वो पुल करने का काम करेगा और पीछे की अगर हम बात करते हैं तो पुश करने का काम करेगा। और इसे जो डिज़ाइन किया गया है वो स्पेशली किन के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो जो माइग्रेंट लेबर फोर्स होती है जो दूर दूर तक यात्रा तय करती है। जैसे कि मैं बात करूं यूपी बिहार, तो यूपी बिहार वाले जाते हैं ना तेलंगाना, कर्नाटका, गुजरात रोजगार की तलाश में, तो उनकी यात्रा को आसान बनाया जा सके और जो इतना लंबा वो डिस्टेंस तय करते हैं उस डिस्टेंस को कम किया जा सके और उन्हें एक बेहतर अनुभव प्रदान किया जा सके। तो किन के लिए इनको शुरू किया गया है, प्रवासी श्रम बल की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। या फोटो में इसको देख सकते हो अमृत भारत एक्सप्रेस को। चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में निर्मित अमृत भारत एक्सप्रेस अधिक आरामदायक यात्रा अनुभव कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और इसके बाद हम देखते हैं अमृत काल की अमृत भारत ट्रेन, ये किन्होंने कहा, तो ये कहा गया है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा। और इन्होंने इस ट्रेन की बहुत सारी खूबियां जो है वो बताई है। स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको जनरल कोचेस देखने को मिलेंगे और स्लीपर कोचेस देखने को मिलेंगे। आगे फ्यूचर में एसी जो कोचेस होते हैं उनको ऐड किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार ट्रेन में 22 डिब्बे शामिल हैं, जिनमें अनारक्षित यात्रियों के लिए 8 है, 8 सामान्य और उसके अलावा जो 12 है वो स्लीपर कोचेस हैं। और 2 की अगर मैं बात करूं तो ये गार्ड कोचेस होने वाले हैं। पहला मार्ग उत्तर प्रदेश के अयोध्या को बिहार के दरभंगा से जोड़ेगा। 2 ट्रेनें शुरू होने जा रही है, तो हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए ना कि कौन सी कहाँ तक जाएगी। तो अगर हम फर्स्ट रूट की बात करते हैं तो फर्स्ट अयोध्या को किससे जोड़ेगी, दरभंगा से। और सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो बेंगलुरु को जोड़ेगी मालदा। मालदा कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो रूट हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। पहला रूट अयोध्या से दरभंगा और सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो बेंगलुरु से मालदा, वेस्ट बंगाल। ये वंदे भारत है, आप सबको पता है। और इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था T18। तो पहली वंदे भारत जो है वो कब चलाई गई, 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी, नई दिल्ली से वाराणसी। तो एटलीस्ट पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी तो पता होनी चाहिए। तो वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी, दूसरी नई दिल्ली से कटरा, तीसरी मुंबई से गांधीनगर, चौथी नई दिल्ली से ऊना यानी कि हिमाचल प्रदेश, और 5वीं मैसूर से चेन्नई। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन है ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कहाँ पर कर देंगे, कमेंट सेशन में कर देंगे। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।